राम राम जी। भिवानी के एक बहुत अच्छे पहलवान हुए हैं हिंद केसरी हुए हैं सुरेंद्र नाड़ जी। अभी उनकी एक वीडियो देखी, बड़े परेशान लग रहे थे। परेशान होने की बात भी है, कोई भी परेशान हो जाएगा। और सुरेंद्र नाड़ जी ने अगर वीडियो बनाई है तो इससे समझ में आता है उनका दर्द। वो सचमुच उनका कष्ट जो था उनके चेहरे पे दिख रहा था। और उन्होंने पूरी की पूरी वीडियो ही मेरे पर बनाई है, मेरे पे केंद्रित करके। उनका ये कहना है कि बजरंग पूनिया से चमत्कार जो है मैंने किया है, मैंने कुश्ती का चमत्कार मैंने कर दिया, या बजरंग पूनिया का चमत्कार, आप चमत्कार वर्ड समझ रहे होंगे, मैंने कर दिया। ऐसा है जी, अगर सही से जिस दिन विश्लेषण होगा ना उस दिन तो सारी दुनिया ये कहेगी, अभी भी कह रही है कि कुश्ती के साथ किसने क्या किया है। कुश्ती तो जी बहुत सलीके से, बहुत कायदे से, बहुत बढ़िया जा रही थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, शानदार ओलंपिक्स में मेडल आ रहे थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आ रहे थे, और पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा था भारतीय कुश्ती का। कुश्ती के साथ चमत्कार होना शुरू हुआ जिस दिन से ये धरना जी भी धरने पे बैठे। इसलिए अगर आपको पहलवान जी सुरेंद्र नाड़ जी, अगर कुश्ती की बहुत चिंता है ना, तो सबसे पहले इन धरना जीवियों से कहिए कि वो ये नौटंकी बंद करे। आपने मेरे पे वीडियो बनाई, आपने एक बार भी किसी धरना जीवी से पूछा कि भाई तुमने ये जो इतना बड़ा रायता फैलाया ये किस लिए फैलाया? तुमने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, पूरी कुश्ती को कलंकित कर दिया। कुश्ती के साथ चमत्कार मैंने किया। 1000 लड़कियों को कलंकित किसने किया? मैंने किया। पूरे साई सेंटर लखनऊ को, एक एक कोच को, पूरे कोचिंग स्टाफ को बदनाम किसने किया? मैंने किया। UWW को मेल्स लिखी कि एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कुश्ती को बदनाम मैंने किया या उन लोगों ने किया जिन्होंने UWW को मेल्स लिखी, जिनकी मेल्स के कारण भारत से एशियन चैंपियनशिप की मेज़बानी छीन ली गई? कुश्ती को बदनाम मैंने किया। 1000 लड़कियां ब्रजभूषण के तड़क लिकड़की, ये आरोप किसने लगाया था? मैंने लगाया था। और जिसने ये आरोप लगाया था और बाकायदा ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड लगाया था, पहलवान जी उनसे आपने पूछी कि भैया तू क्या कह रही है? आप दरो उसका फोन नंबर नहीं था, मांग लेते किसी से पहलवान जी। ये जो भाई साहब चैनल वाले आपके पास आए थे, ये अच्छा एक मिनट, एक काम करो ना पहलवान जी, ये जो चैनल वाले हैं ना जो आपका इंटरव्यू ले रहे थे, एक काम करो, इन भाई साहब से कहो कि आपके बगल में मुझे बैठा ले, फिर पूछें। ये एक तरफा इंटरव्यू जी किसी काम के ना होते। ये जो आरोप आपने मेरे पे लगाए हैं ना कि कुश्ती के साथ चमत्कार तो बाबा रामदास ने कर दिया, पहले आप उनसे हिसाब लेके आओ कि कुश्ती को कलंकित किसने किया। दूसरी बात, आप कहते हो कुश्ती के साथ चमत्कार, ये चमत्कार वर्ड वो 3 इडियट्स फिल्म वाला चमत्कार है, ये असली चमत्कार नहीं। जो असली वर्ड है मैं यूट्यूब पे बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब उस शब्द का बुरा मान जाए। पिछले 10 महीने से कोई नेशनल नहीं हुई, चमत्कार मन ने कर दिया। पिछले 10 महीने से कोई कोचिंग कैंप नहीं लगा। एशियन गेम्स बगैर कोचिंग कैंप के गई है टीम। कुश्ती के साथ चमत्कार मैंने कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी पुअर परफॉर्मेंस आई है। गोल्ड को तरस गए हम। हिंदुस्तान 107 मेडल ले आया, 25 गोल्ड हैं, कुश्ती का एक भी गोन्या।
चमत्कार कुश्ती के साथ मैंने कर दिया। ये कुश्ती की दुर्गति क्यों हुई जी? ये बात पहलवान जी मेरे पे मत डालो, ये बात इन धरनाजीवियों से पूछो कि कुश्ती के साथ चमत्कार किसने किया है। आपने एक बार भी इन धरनाजीवियों से पूछा कि भाई तुम WFI का अध्यक्ष का चुनाव, WFI के चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? आपने एक बार भी इन धरनाजीवियों से पूछा कि भाई तुम ये बार बार हाई कोर्ट से स्टे क्यों लेके आते हो? आपने एक बार भी इन धरनाजीवियों से पूछा कि भाई ये कुश्ती संघ की जो मान्यता रद्द हुई, इसलिए रद्द हुई कि चुनाव नहीं हो पाए, और चुनाव तुमने होने नहीं दिए। ब्रजभूषण तो अप्रैल से चुनाव कराने की गुहार लगा रहा है, भाई चुनाव हो लेने दो, अरे भाई कुश्ती संघ के चुनाव हो लेने दो ना भाई, हमारा अध्यक्ष बनेगा, अगर हमारा अध्यक्ष बनेगा तभी चुनाव होने देंगे, नहीं तो चुनाव नहीं होने देंगे। ये जिद किसकी है? बाबा रामदास की है। कुश्ती के चुनाव में रोड़ा कौन बना हुआ है? धरनाजीवी गैंग। चमत्कार बनना कर दिया। पहलवान जी मैं हूं आपके लिए बहुत आसान टारगेट, ठीक है ना? आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आप इन धरनाजीवियों के खिलाफ एक भी शब्द बोल सको या उनसे कोई सवाल पूछ सको। मैं तो दुनिया से सवाल पूछता हूं और आप कहते हो ना ये रोज सुबह सुबह झूठ बोलने शुरू कर देता है। आज तक मेरी सारी वीडियो उठा लो, मैंने आज तक एक भी गलत तथ्य दिया हो, एक भी झूठ बोला हो या मेरी कोई बात झूठी साबित हुई हो, कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए वो अलग बात होती है। कई बार क्या होता है कि नाम किसी का लेना होता है, मुंह से कोई निकल जाए, है ना? कई बार बोलना था द्रोणाचार्य अवार्ड, निकल गया अर्जुन अवार्ड। ये इसको स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं। पर आज तक मेरी किसी बात में फैक्ट्स में गलती नहीं पाओगी। और एक बात सुनिए, मेरे अंदर गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत है। अच्छा, अब रही बात राहु केतु की। भाई हमने कब मना किया कि वो अच्छे पहलवान नहीं थे? हमने कब कहा कि नहीं वो अच्छे कोच नहीं थे, बहुत बढ़िया थे? पर आज उनकी भूमिका क्या है? भाई मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने भी 2 वीडियो में 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा भाई बजरंग पूनिया हिंदुस्तान का नहीं विश्व का सबसे अच्छे पहलवानों में एक हुआ है। अगर पहलवानी करे तो पहलवान जी आपको तो मालूम है ना, पहलवानी दलाई ना होती। अगर आप 6 महीने पहले तगड़े थे तो ये जरूरी नहीं है कि आप आज भी तगड़े हो, ये तो आपको भी पता है ना। अब इतने बड़े पहलवान को मैं छोटा सा आदमी क्या बताऊंगा? तो हमने कद कही भाई बजरंग पूनिया अच्छा पहलवान नहीं था, ठंडा पहलवान नहीं था, बहुत गौरवशाली, बहुत क्या जबरदस्त अचीवमेंट रही है, क्या परफॉर्मेंस रही है, इस तो हम कदनाट्य हैं। पर हमने कह रहे हैं हाँ भाई बहुत बढ़िया पहलवान था, जितना आप बढ़िया बता रहे हो ना इसने और बढ़िया और बड़ा कर लो, इससे भी बढ़िया पहलवान था। मैं तो यही कह रहा हूं भाई बढ़िया पहलवान था, हम उसके इतिहास ने नहीं नकार रहे। पर भाई साहब इतिहास देख के टीम का सिलेक्शन होगा, हमारी सिर्फ इतनी। भाई आप बहुत अच्छे पहलवान थे। रेसलिंग में एक हॉल ऑफ फेम होती है, एक हॉल होता है, उसमें सभी महान खिलाड़ियों की फोटो लगी होती है। फिला की UWW की एक अलग लिस्ट होती है, WFI की एक अलग लिस्ट होती है। हर फील्ड के जो महान लोग हुए हैं हॉल ऑफ फेम होता है। वो हॉल ऑफ फेम में बजरंग पूनिया की फोटो लगेगी, हिंदुस्तान का महान पहलवान हुआ। उस हॉल ऑफ फेम से तो हम उसकी फोटो उतारने की बात नहीं कर रहे ना। मुद्दा क्या है भाई, हॉल ऑफ फेम में एक नहीं 2 फोटो लगाओ। जो सुशील की फोटो लगेगी ना उस तो और बड़ी फोटो लगा दो बजरंग पूनिया की, हम नहीं नाटते। मुद्दा है आज टीम में सिलेक्शन। लोग कहते ये नियम तो पहले के बने उड़ है। भाई साहब ये नियम नहीं था, झूठ मत बोलो कि ये नियम पुराने बने हैं। पुराना नियम ये था कि जिसकी करंट परफॉर्मेंस अच्छी है,
जो पिछले 1-2 महीने में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अनफिट नहीं है, इंजर्ड नहीं है। अभी 1 महीना पहले मान लो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत के आया है, उसके बाद भी लगातार पहलवानी कर रहा है, कोई अनफिट नहीं हुआ, कोई चोट चपेट नहीं लगी, ये भी सीरियसली पहलवानी कर रहा है। बोले यार क्या जबरदस्ती जरूर ट्रायल लेने भेज दो, बढ़िया है। यहां मुद्दा है कि बजरंग पहलवान और सभी धरनाजीवी गैंग ने खुद लिखित में स्वीकार किया है कि हम तो जी पिछले 8 महीने से धरना दे रहे थे, हम फिट कौन है, हमने टाइम दे दो। अरे भाई तुम खुद स्वीकार कर रहे हो तुम फिट नहीं हो, तो हमने क्या कहा, भाई अनफिट आदमी नहीं जाना चाहिए एशियन गेम में, जो सब तो तगड़ा हो वो जाए। और सबसे तगड़ा कैसे पता लगेगा? हाँ जी, सबसे तगड़ा पुराने मेडल देख के नहीं लगेगा जी, सबसे तगड़ा पता लगता है आज ट्रायल ले लो, उस ट्रायल से आपका यो धरनाजीवी पहलवान, सो कॉल्ड बहुत अच्छा पहलवान बाज गया। असली लड़ाई का, असली असंतोष का असली मुद्दा ये है कि आपका यो बहुत अच्छा पहलवान ट्रायल से भाग गया। आपने इस मुद्दे पे पूरी 28 मिनट की वीडियो में एक शब्द भी नहीं बोला। आपने एक बार भी बजरंग पुनिया से पूछी, अरे भाई तने ट्रायल क्यों नहीं दी, तन्ने तो 15 दिन का टाइम मांगा था। अरे इन्होंने जब पहली बार जब टाइम मांगा था तो कितने दिन का मांगा था? बोला जी 23 जुलाई की शायद ट्रायल थी ना, तो उन्होंने कहा जी 23 की नहीं, हमारी 15 अगस्त ने ले लो, मतलब 3 हफ्ते का टाइम मांगा था। 3 हफ्ते का टाइम बीत गया, तुमने क्यों नहीं दी ट्रायल? नियम के पीछे छुप रहे थे। मतलब पुराना नियम था, पुराना नियम अनफिट आदमी को भेजने का नहीं था, जो फिट है वो जाएगा। दूसरी बात, पुराने नियम में यह भी था कि सिलेक्शन कमेटी और चीफ कोच संस्तुति करेगा, रिकमेंड करेगा कि हाँ ये लड़का ठीक है। अगर कोच रिकमेंड कर रहा है इसका मतलब उसकी गारंटी है, कोच ने जांच लिया है कि नहीं वाकई छोरा फिट है, तगड़ा है, टाटा है, सबका अच्छा यो है। यहां पे कोच ने साफ लिख के दिया कि हमने कोई संस्तुति नहीं करी, और तुम फिट हो या नहीं हो तो तुमने खुद कह दी भाई मैं तो अनफिट हूं, मैं तो पिछले 8 महीने तो पहलवानी नहीं कर रहा था, मैं तो धरने दे रहा था। तो जो पिछले 8 महीने से पहलवानी ही नहीं कर रहा उसको आप एशियन गेम भेज रहे हो, तो भैया हमारा तो लड़ाई का मुद्दा एक ही है ना। पहले लड़ाई का मुद्दा क्या था कि कुश्ती में बदनाम मत करो, किसी बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, कोई यौन शोषण नहीं हुआ। पहला मुद्दा ये था कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लड़ाई के लिए, निजी फायदे के लिए पूरी कुश्ती को बदनाम मत करो, हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। कुश्ती के साथ चमत्कार आप कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। झूठे अनर्गल गंदे घिनौने आरोप 1000 बेटियों पे आपने लगाए, मैंने नहीं लगाए। मैंने तो बल्कि मना किया, अरे यार क्यों कुश्ती को बदनाम कर रहे हो। अच्छा जी हमें बर्बाद करनी होगी, जिन सचमुच कुश्ती बर्बाद करी उनके मुंह की, उनके लिए आपके मुंह से पहलवान जी एक शब्द भी नहीं निकला। अच्छा दूसरी बात, राहु केतु आए कहां से, पहले बताओ पिक्चर में राहु केतु आए कहां से? राहु केतु कहीं नहीं थे पिक्चर में। हाँ, राहु केतु जंतर मंतर वाले मंच पे खड़े थे। इस पूरे रायते को फैलाने में जो उस्ताद थे ना, जो पीछे तक कान भरनीय थे या जो सलाह देनीय थे, इन धरनाजीवियों के सलाहकार ये राहु केतु थे। तो इनको लगा यार यो हमारा आदमी है। तो जब एडॉक कमेटी बनी तो उन राहु केतु को उस एडॉक कमेटी में घुसाया गया। थे नहीं वो, ओरिजिनल एडॉक कमेटी में राहु केतु नहीं थे। धरनाजीवियों ने खेल मंत्रालय में जबरदस्ती ब्लैकमेलिंग करके इन राहु केतु को घुसाया, और ये जितने गलत डिसीजन लिए राहु केतु ने लिए। बगैर ट्रायल के सिलेक्शन राहु केतु ने कराया। बाजवा तो नाट गया था, मना नहीं कराया जी, मैं तो राजी नहीं था इस काम में, राहु केतु ने कराया। और राहु केतु ने देश तो झूठ बोलिया कि ना सिर्फ 3 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते बाद ट्रायल होगी, जो जीतेगा वो ही जाएगा। हाँ भाई क्यों नहीं कराई राहु? मैं वहीं था, मेरे सामने विशाल कालीरमन के फादर, मैं अंतिम पंगाल के फादर, और कम से कम 200 आदमी हम IG स्टेडियम गए थे।
ट्रायल से एक शाम को पहले 200 आदमियों के बीच में इन राहु केतु ने वादा कराया था जी, हम कह रहे हैं ट्रायल 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद दोबारा ट्रायल होगी, जो जीतेगा वही एशियन गेम्स खेलने जाएगा। राहु केतु ने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? तो राहु केतु को हम क्यों ना कहें कि आपने कुश्ती के साथ चमत्कार किया है? क्यों जी? तो भाई साहब, हमारा कोई दोष नहीं है। और तीसरी बात, आपने ये वीडियो पता है क्यों बनाई है? क्योंकि पिछले 3 दिन में बजरंग पूनिया को सोशल मीडिया पे लोगों ने वो बातें कही हैं, वो बातें कही हैं कि मुंह दिखाना पतन हो गया। बिना ट्रायल दिए गए। अब मैं तो एक बात साफ अब दोबारा कह रहा हूं, अगर ट्रायल दे के जाता, विशाल कालीरमन और बाकी सब लड़कों को हरा के जाता 65 किलो में, वहां जाके हार जाता, कोई कुछ नहीं कहता, कोई गाली नहीं देता, कोई क्यों? क्योंकि हमको भी पता है हार जीत होती है। पर आपका तो टीम में घुसने का ही तरीका गलत था, रास्ता गलत था। पूरे देश को, समाज को, कुश्ती जगत को झूठ बोल के, धोखा दे के, फरेब करके आपने अपना सिलेक्शन कराया। चोर दरवाजे से आप टीम में घुसे, चोर दरवाजे से एशियन गेम्स खेलने गए और वहां छेड़ दिया मैट पर, वहां आपकी कुत्ती बना दी जो तगड़े पहलवान थे। और आपकी कुत्ती पता है क्यों बनी? क्योंकि आप अनफिट थे। जब आपको पहलवानी करनी थी तब आप धरने दे रहे थे। जब आपको पहलवानी करनी थी तो आप कभी ये पंचायत, कभी वो पंचायत, कभी वहाँ किसान यूनियन, कभी वहाँ किसान यूनियन। आज चंद्रशेखर रावण से मिलने जा रहा हूँ, तो आज चढ़ूनी से मिलने जा रहा हूँ, तो आज पटियाले में वहाँ पे बंधा टूट गया, बाढ़ आ गई, वहाँ पे बंधा बनवा रहा हूँ किसानों के साथ। आज सूरजमुखी का MSP दिलवा रहा हूँ। आप नेतागिरी कर रहे थे। आज मैं गंगा जी में मेडल बहाने जा रहा हूँ, आज मैं फलाने मंत्री से मिलने जा रहा हूँ, आज मैं फलाने नेता के यहाँ जा रहा हूँ, आज मेरी यो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज मेरी यो फेसबुक लाइव है, आज मैं ट्विटर पे न्यू कर दूंगा। आपकी सारी पहलवानी हो रही थी फेसबुक और ट्विटर पे। फिर आपको जब हिंदुस्तान की सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से 70 लाख रुपए खर्च करके कजाकिस्तान आपके साथ 6 और आपके सहायक टीम को, कोच को और फिजियोथेरेपिस्ट को और फिटनेस एक्सपर्ट को और ये इसको और उसको 70 लाख रुपए खर्च करके भेजा था, आप कैंप बीच में छोड़ के भाग आए। क्यों? क्योंकि यहाँ फेडरेशन का चुनाव था। क्यों भाग आए भाई कैंप छोड़ के? फिर जिस दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल थी, ये बोलिया नो मैं नहीं ट्रायल दूंगा, मैं तो कैंप में जाऊंगा, मेरा तो 35 दिन का कैंप लग गया कजाकिस्तान में। फिर क्यों नहीं गया भाई? तू कैंप में, तेरा कैंप सैंक्शन कर दिया था ना सही ने टॉप स्कीम में। पहलवान जी, आपने पहलवानी करी नहीं, ट्रायल आपने दी नहीं, तो मैट पे उन 20-20 साल के लड़कों ने आपकी कुत्ती बना दी। आपको उठा के ऐसे पटका कि एक बार हमने तो न्यू ला गया, मैट की चद्दर पाट की होगी, पसली तोड़ दी होती। पता है क्यों? पहलवानी करी नहीं थी, सिर्फ नेतागिरी करी थी। बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई। कौन सी बहन बेटी? घराड़ी या साली की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे। कौन सी बहन बेटी? तुमने बहन बेटी तो बदनाम करी है 1000। बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे, फेडरेशन पे कब्जा करना था। पहलवानी करी नहीं, बड़े छेड़ दिए जाके एशियन गेम्स में। पब्लिक तो गाल काटेगी, हमारे किसी तो सवाल पूछेंगे कि क्यों भाई चोर दरवाजे से गया था, ही आ गया, लिया है मेडल। बोले विशाल का भी ना आता, नहीं आता। अरे ट्रायल तो जीत के गया था। 450 खिलाड़ी गए थे, 300 खिलाड़ी, 325 खिलाड़ी बगैर मेडल आया है। किसी ने गाली निकाली किसी को? 350 खिलाड़ी बगैर मेडल आया ना, या जितने भी लगभग 300। किसी भी एक खिलाड़ी को, हारने वाले को हिंदुस्तान में गाली पड़ी सिवाय बजरंग पूनिया के? क्यों भाई? आखिर ये सोचने वाली बात है। पहलवान जी पूछा नहीं कि और तो किसी ने गाली नहीं देते और बतेरे हारे हैं, सिर्फ तन्ने क्यों गाली दे रहे हैं?
बाबा रामदास एकला थोड़ी दे है। सोशल मीडिया उठा के देखियो पहलवान जी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारा देश गाली दे है। सारा देश न्यू बना होता है, भगवान यो हार जा क्यों करे। सच्चाई है यार, रेणन जाके घूम के देख लियो। जब तेरे खिलाफ वो ईरानी पॉइंट बना होता ना, जापानी किल की पाटे थी, दुनिया खुश हो रही, ओहो घड़ा चीज आ गया भाई, ओहो उठा के पटक दिया। क्यों भाई, इतने बड़ा कार के आए हैं, किसी को गाली नहीं दी, सिर्फ तेरे को हिंदुस्तान ने गाली क्यों दी? तो पहलवान जी मेरे को क्यों दोष दे रही हो, मेरे कारण ये सब हुआ। पहलवान जी इनके कर्म ही से है, आपने तो सारा नजला मेरे को तार दिया। सारी दुनिया इनके जो तुम्हारा इतना गाली दे, मेरे कारण दे है भाई, इनके कर्म ही से है। इन्हें समझाओ ये क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हो तुम, क्यों अपनी भी बेइज्जती कराओ है, अपनी घरवाली की भी बेइज्जती कराओ है, सारी कुश्ती तन्ना बदनाम करती है। उन तो थारे पे कुछ कही नहीं जाए, सारा नजरा ओ बाबा रामदास ने सब कम कर दिया। तो पहलवान जी अगर हिम्मत है ना तो इन तक कहो यू के कराया भाई तुमने, क्यों इतनी बेइज्जती कराई, मेरे पे नजरा मत न तारो, मन्ना सिर्फ सच्चाई गई है। और मेरी किसी भी एक बात ना झूठा सिद्ध कर दोगे ना तो आपका जूता और मेरा सिर। और सुनो, आप हमारे सम्मानित हैं, अच्छे बड़े पहलवान हैं, आपका सम्मान है, हमेशा है और रहेगा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कभी किसी को मौका नहीं दिया कि कोई आपको भला बुरा कहे। आपका सम्मान है और रहेगा, पर गलत लोगों का पक्ष मत लो, गलत लोगों का पक्ष मत लीजिए। जिन लोगों ने कुश्ती को कलंकित किया है उनका बचाव मत कीजिए। हम तो कुश्ती के बचाने वालों में से हैं, हम तो वो हवन कर रहे हैं कि ये कुश्ती उसमें से पाक साफ सुरक्षित निकल आए। जिन्होंने सचमुच कुश्ती को कलंकित किया है उनके लिए वीडियो बनाओ। धन्यवाद, प्रणाम।